हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाई करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। पेन और नोटबुक निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। पहले हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में बात करेंगे, आफ्टर देन मास, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम। तो यहाँ प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर स्मॉल मेजरमेंट एंड आफ्टर देन लार्ज मेजरमेंट, दोनों के लिए बात करेंगे। तो पहला है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर स्मॉल मेजरमेंट। देखिए, ये जितने भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये कितने स्मॉल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द लेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, यानी एटम का साइज़, मॉलिक्यूल का साइज़, न्यूक्लियस का साइज़, इंटर एटॉमिक स्पेस, वेवलेंथ का, कोई वेव है, रेडिएशन है, उसका जो वेवलेंथ है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, इन सब का मेजरमेंट के लिए हम लोग इन प्रैक्टिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। आपको पता होगा 1 फर्मी मीटर जो होता है, यानी 10⁻15 मीटर, दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, साइज ऑफ न्यूक्लियस, and that is the size of atom. Alright. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको माइक्रो दिखे 10⁻⁻6, जहाँ आपको नैनो दिखे 10⁻⁹, एक्स्ट्रॉम दिखे तो 10⁻⁻10, फर्मी दिखे तो 10⁻⁻15। अगर यहाँ मीटर की जगह आपका केजी होता तो 1 माइक्रो केजी, अगर ग्राम होता तो 1 माइक्रोग्राम, और जैसे ग्राम है 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। अगर 1 माइक्रो सेकेंड होता तो 10⁻�6 सेकेंड। वैसे 1 नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, तो माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सब है आपका 10⁻�6, 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻15। ओके, इसके अलावा कुछ और भी हैं, इनको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए, ये आप पढ़े होंगे कि 10 मिलीमीटर जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। 10 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर के इक्वल, डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर जो होता है वो होता है 1 मीटर के इक्वल। ओके, 10 मीटर जो होता है वो होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऑलराइट, इन सिमिलर वे 1 मिलीमीटर, मीटर की जगह आप ग्राम करेंगे तो 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम। ऑलराइट, अभी अगर आप कुछ और रिलेशन को डिड्यूस करना चाहते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप इधर से जाइए। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 10 आ रहा, 2 to 10 आ रहा, तो 10 × 10, एंड सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ऑलराइट, आप ये पता करना चाहते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 10 10 मीन्स 1000 मिलीमीटर। ओके, 10 10 10 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। आप ये पता करना चाहते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर होता है, तो आपको इधर से इधर आना है, और इधर में आपने इंटू किया, इधर में आपको 1 बाय डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है आप 1 2, तो यानी 1/100, 10 × 10। ओके, इतना डेकामीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ऑलराइट, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि 100 को आप इक्वल के इस पार लेंगे तो 100 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, इन सिमिलर वे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3, तो 1 2 3, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, एज यू नो दैट। ऑलराइट, तो ये सब कुछ और भी स्मॉल यूनिट ही हैं, हालांकि किलोमीटर को हम नहीं बोलेंगे स्मॉल मेजरमेंट के लिए, किलोमीटर, डेका, हेक्टो, ये सब नहीं है, लेकिन आप मिली, सेंटी, डेसी, इनको आप स्मॉल यूनिट के रूप में, स्मॉल मेजरमेंट के लिए आप इन यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में ये सब चीज़ें इधर के जो हैं वो आपका आ जाएगा लार्ज मेजरमेंट में। ओके, राइट डाउन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज मेजरमेंट। लार्ज मेजरमेंट के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या हैं?
तो यहाँ 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स है लार्ज मेजरमेंट के लिए। एक हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड इज़ लाइट ईयर एंड थर्ड इज़ पैरालैक्टिक सेकंड। ओके, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अर्थ और सन के बीच का जो एक एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस। अब देखिए, ये हो गया आपका सन और ये हो गया अर्थ। आप जानते हैं कि अर्थ एक बार सन के करीब होता है और एक बार दूर होता है, सबसे दूर और सबसे करीब, इस तरह से रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर। तो इस दौरान उसका डिस्टेंस तो फिक्स नहीं होता है, सन से इक्वल डिस्टेंस पे तो नहीं होता है, अलग अलग डिस्टेंस पे होता है। ऑलराइट, तो ये सारे डिस्टेंस का मेजरमेंट करके माने एक एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है। ऑलराइट, तो एवरेज डिस्टेंस मीन्स ये सारे डिस्टेंस का सम करके आप कुछ ऐसे 8-10 डिस्टेंस का मेजरमेंट किए अलग अलग पोजीशन पे, जब अर्थ अलग अलग पोजीशन पे था, और फिर आपने उसको ऐड करके 8 से डिवाइड किया, तो फिर आपको जो मिलेगा वो एवरेज डिस्टेंस मिलेगा। तो हम यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस का बात करेंगे। तो सन और अर्थ के बीच का जो एक एवरेज डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑलराइट, तो 1.496 है, तो 96 ऑलमोस्ट हम इसको 5 कर सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। रिमेंबर दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर में, तो 1.5 इंटू 10⁻, अब इसमें से 3 मैंने 1000 को इसके साथ ले लीजिए मीटर के साथ, तो वो हो जाएगा आपका किलोमीटर, और 11 से तो आप 3 माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 8, यानी 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, राइट नाउ व्हाट इज लाइट ईयर? सुनने में लग रहा है कि ये कोई टाइम का यूनिट होगा, लाइट ईयर, ईयर मीन्स जो टाइम का यूनिट है, लेकिन यही एक कन्फ्यूजिंग टर्म है जो एग्ज़ाम में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो दैट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और यू मे से इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग कहेंगे लाइट ईयर। तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो हम जानते हैं कि लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर में बोले तो 3000 लाख मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ऑलराइट, तो एक साल में कितनी करेगी? तो इसको हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर आप एक दूसरा मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह से कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। आप जानते हैं कि एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर डिस्टेंस। ऑलराइट, 1 ईयर में कितना करेगी? तो आप 1 ईयर में कितना सेकंड होता है उसको निकाल लीजिए। तो इन वन ईयर हाउ मैनी सेकेंड्स इन 1 ईयर? तो 1 ईयर मीन्स 365 डेज। ऑलराइट, 365 डेज, one day is equal to 24 hour. Okay, now 24 into 1 hour is equal to 60 minute 24 60, and 1 minute is equal to 60 second. That is 1 year is equal to 365 into 24 into 60 into 60 सेकेंड। कितना सेकेंड होता है? तो 1 लाइट ईयर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। सिंपल है, 1 सेकेंड में लाइट इतना ट्रेवल करती है, तो इतने सेकेंड में लाइट कितनी ट्रेवल करेगी? 3 इंटू 10⁻8 इंटू इतना सेकेंड। ऑलराइट, वही चीज़ किया गया है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46, सबको इंटू करने के बाद 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑलराइट, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब अगर हम कंपेयर करें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 लाइट ईयर में कौन ग्रेटर है, तो 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, आप इसके पावर को देखिए। 10⁻, यहाँ 15 है, यहाँ पर 10⁻11 है, तो आप ऑर्डर से चेक करिएगा। ओके, तो लाइट ईयर ग्रेटर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। राइट नाउ पार्सेक, व्हाट इज पार्सेक? पार्सेक इज द अनदर
practical unit of the distance for measuring the length. Okay, it is the distance at which an arc of length equal to 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second. इसको बढ़िया समझिए, ये होता है सर्कल और इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का रेडियस और ये होता है आर्क. ऑलराइट, आप यहाँ पर खड़े हैं, अच्छा छोड़िए, सिंपल बात ये समझिए कि ये हो गया अर्थ और ये हो गया सन. सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ऑलराइट, तो आप उस जगह पे खड़े हैं, उस जगह पे आप खड़े हैं कि आप इस अर्थ और सन को जो देख रहे हैं, कितने एंगल से देख रहे हैं? इन दोनों का जो डिस्टेंस है आप उसको 1 सेकेंड एंगल से देख रहे हैं, 1 सेकेंड एंगल से, 1 सेकेंड एंगल से. तो आप अर्थ या फिर सन से कितना डिस्टेंस पे खड़े होंगे? 1 पार्सेक डिस्टेंस पे, सिंपली. तो 1 पार्सेक कौन सा डिस्टेंस हो गया ना, जिसमें आर्क हमारे आंखों पर 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा, और वो आर्क का डिस्टेंस कितना होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. ओके, अब बात है कि 1 सेकेंड कितना एंगल होता है, इसको समझना पड़ेगा. देखिए 1 सेकेंड कितना एंगल होता है. वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ओके, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. देन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री. ऑलराइट, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री. ऑलराइट गाइस, ओके. आप सोच सकते हैं कि 1 डिग्री कितना एंगल होता होगा, लगभग कितना? 1 डिग्री इतना एंगल होता होगा. आप इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसका एक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा. फिर उस 1 मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका 1 सेकेंड कहलाएगा. तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री. यानी आप 1 सेकेंड माने 1 डिग्री को आप 3600 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका एक पार्ट जो होगा वो होगा आपका 1 सेकेंड. ओके, अब हम ये देखते हैं कि रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन है. तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन. ओके, देन 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन. अब जो है 1 पार्सेक अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस रेडियन, इतना रेडियन होता है. ये फार्मूला एक ही केस में एप्लीकेबल है, जब हम एंगल का मेजरमेंट रेडियन में करेंगे. ऑलराइट, देन थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस रेडियन, थीटा इक्वल टू आर्क बाय आर. ओके, देन आर इक्वल टू, आर वही हुआ जो आपका डिस्टेंस है, 1 मिनट, जो आपका ये डिस्टेंस हुआ, दैट इज आर एंड दैट इज आर्क, एंड वी हैव टेकन दिस थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. ऑलराइट, तो आर्क हमारा कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. थीटा कितना है? 1 सेकेंड. देन दी रेडियस विल बी 1 पार्सेक, मीन्स डिस्टेंस विल बी 1 पार्सेक. अब हम ये जो सेकेंड है, सेकेंड तो डिग्री मेजर में आता है, हम इसको रेडियन मेजर में लाएंगे क्योंकि फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, इधर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 इतना डिग्री. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3600 इंटू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन. 3600 इंटू π/180 रेडियन. ऑलराइट, तो हम 1 सेकेंड की जगह इसको लिखेंगे. ऑलराइट, अब इसको हम डिवाइड करेंगे. आप पाई को 3.14 या फिर 22/7 लेकर के आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा. तो 1 पार्सेक इक्वल टू नियरली इक्वल टू 3.184 है, तो हम इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं. तो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर. ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, वो कितने ऑर्डर का था?
वो था आपका 10/11 मीटर के ऑर्डर का। ओके, फिर हम लोगों ने देखा 1 लाइट ईयर, ये इसका ऑर्डर कितना था? 10/15 मीटर, इतने ऑर्डर का। फिर हमने देखा पार्सेक, पार्सेक का ऑर्डर क्या है? 10/16 मीटर। ओके, तो विच इज़ ग्रेटर? पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, दीज आर 3 practical units for the land for large measurement. Okay.